हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो कमीशन इनकम को लेकर के है। ऐसा बहुत सारे केसेस में अब देखने को मिलता है कि जहां पर कोई नॉन रेजिडेंट कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि इंडिया में नहीं है और जो सर्विसेज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में नहीं आती, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत जो कि इंडिया और उस कंट्री के बीच में है, फिर भी जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं वो उनको किसी ना किसी आधार पर या खाली प्रिजम्पशंस के बेसिस पर उसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विसेज के दायरे में ला करके उसको एज फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बतौर उसको टैक्स करती हैं। ऐसा ही एक इशू चेन्नई आईटीआईटी की डी बेंच के सामने एक केस लेजरवर्ड्स यूएस इंक वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में आया और ये केस 129 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 39 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक नॉन रेजिडेंट है और असेसी एक यूएसए का रेजिडेंट है जो कि ई पब्लिशिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और जिनका संबंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी है उसने यूएसए के अंदर कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसके बिहाफ पर असेसी उन कस्टमर्स की जरूरत को समझता है और उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर इंडिया के अंदर एक कंपनी एसपीआई इंडिया को उनकी रिक्वायरमेंट बताता है जिसकी वजह से और जिसके बेसिस पर जो एसपीआई इंडिया है वो उनको अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और असेसी को उन सर्विसेज के लिए कमीशन इनकम मिलती है। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स ये भी हैं कि असेसी का रोल खाली कमीशन इनकम कमाना नहीं है बल्कि जो यूएसए के अंदर जो कस्टमर्स हैं और जो बाहर कस्टमर्स हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करना है ताकि उनको उनकी रिक्वायरमेंट को समझना। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी है जो कि यूएसए का रेजिडेंट है उसका कोई जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो कोई ऐसा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं है जिसके अंदर यूएसए के जो कस्टमर्स हैं वो हैं और जो असेसी है और जो इंडिया में एसपीआई है। जो इंडिया के अंदर एसपीआई इंडिया है और जो असेसी है उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खाली इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है कि असेसी को अपनी कमीशन इनकम की सर्विसेज के लिए कमीशन इनकम मिलेगा। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि ये जो कमीशन दिया जा रहा है ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में आता है, लेकिन असेसी का ये कहना था कि असेसी ने कोई भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं जो कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में आती हैं या फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विसेज में आती हैं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उस इनकम को एज फॉर एफटीएस टैक्सेबल किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी जो है वो एज ए फ्रंट एंड पॉइंट जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है और उसका काम ये है कि वो बाहर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को समझे, उन रिक्वायरमेंट्स को एसपीआई इंडिया के साथ साझा करे और उसके आधार पर जो उसकी इनकम होती है जो कि उसके सेल्स टारगेट हैं उन सेल्स टारगेट के हिसाब से उसको कमीशन इनकम मिले। तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 4 और क्लॉज बी है उसके मुताबिक जो सर्विसेज असेसी ने एसपीआई इंडिया को दी हैं वो सर्विसेज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विसेज के दायरे में नहीं आती और वो अमाउंट एज ए कमीशन जो है वो टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन वो भी तभी टैक्सेबल होगा जब उस असेसी का कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होगा, क्योंकि उसका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है लेजरवर्ड्स यूएस इंक वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन और ये केस 129 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 39 पर रिपोर्ट हुआ
मैटर चेन्नई आईटीआईटी की डी बेंच ने 10 मई 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।